तो हमें तो बिल्कुल ये ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद से परे और काफी हद तक समझ से भी परे। चुनाव होगा ठीक पहले ये घोषणा होगी कि 10,000 रुपये हर जीविका से जुड़े महिलाओं के खाते में दिया जाएगा और वो पैसा चलता रहा। इधर चुनाव भी हो रहा था और पैसे भी बांटे जा रहे हैं। ये भी गजब किस्म का प्रयोग है कि बिहार के बड़े हिस्से में इसको हम लोग रोक नहीं पाए होंगे, जहाँ बिल्कुल फर्जी वोटिंग, जहाँ आपके पास वैकल्पिक मतदाता मौजूद है और पूरा वैकल्पिक कोई फोटो कार्ड भी मौजूद है। एनडीए की बम्पर जीत और महागठबंधन की करारी हार के बाद हाहाकार मचा हुआ है। महागठबंधन दल के जो घटक दलों के बड़े नेता वो सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सीपीआई-एमएल के जो महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य वो सामने आए हैं। उनकी पार्टी ने समीक्षा शुरू की है और बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्या वजह है कि महागठबंधन की हार हुई और इस हार पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से भी बातचीत की है हार के कारणों पर। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। महागठबंधन घटक दल के जो तमाम नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। महागठबंधन की बड़ी हार हुई है और इस हार के बाद तलाशे जा रहे हैं वो कारण कि आखिर किस वजह से महागठबंधन की इतनी बड़ी हार हुई। तो और साथ ही साथ ये भी कहना है कि इतना बड़ा वोट जो प्रतिशत पाया आरजेडी ने और तमाम सहयोगी दलों ने, बावजूद इसके जो हार हुई है ये बड़ी सोच का विषय है और इस पर चिंता करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। और क्या कुछ वजह है, जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह हुई जो हार की। जो प्रारंभिक वजह जो अभी फ़िलहाल निकाला गया है, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा खोजा गया है कि आखिर वजह क्या है, तो उस पर क्या कुछ चिंतन के बाद निकल कर सामने आया है, वो बता रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। सुन लीजिए आप। कि चुनाव परिणाम को लेकर के तो हमें तो बिल्कुल ये ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद से परे और काफी हद तक समझ से भी परे। इस परिणाम को समझना भी बहुत कठिन है। तो इसलिए हमने कहा कि अननेचुरल, अनएक्सपेक्टेड एंड अननेचुरल आउटकम। अब कुछ चीजें हैं जो साफ चुनाव के दौर में भी दिखी है और अभी भी समझ में आ रही है, दिख रही है। एक तो जाहिर सी बात है एसआईआर ने बड़े तौर पर पहली बार देश में एक ऐसा चुनाव हुआ जहां चुनाव से ठीक पहले एक एसआईआर के जरिए पूरे मतदाता सूची को उसमें संशोधन किया गया। मैंने एक तरीके से नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की गई और जिसके चलते करीब 70 लाख लोगों के नाम कटे और बहुत सारे लोग जो वोट डालने के लिए जब पहुंचे बूथ में तब लोगों को पता चला, समझ में आया कि नाम नहीं है। तो 70 लाख लोगों का नाम किसी एक चुनाव में कट जाना ये कोई मामूली बात तो है नहीं। और जो नाम जुड़े भी हैं वो भी करीब शुरू में मेरे ख्याल से 22 लाख नाम जुड़े थे और फिर एसआईआर हो जाने के बाद एकदम चुनाव से पहले 10-15 दिन के बीच में फिर करीब 3.5-4 लाख लोगों के नाम जुड़े। तो ये सब कुछ काफी चौंकाने वाला और तो इसका एक असर तो दिखा पूरे चुनाव में। दूसरा, जिस तरीके से पैसे चुनाव से ठीक पहले, तब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई जब तक सरकार ने अपनी सारी योजनाओं के बारे में अचानक घोषणा नहीं कर रही। और चुनाव होगा ठीक पहले ये घोषणा होगी कि 10,000 रुपये हर जीविका से जुड़े महिलाओं के खाते में दिया जाएगा और वो पैसा चलता रहा। इधर चुनाव भी हो रहा था और पैसे भी बांटे जा रहे थे। ये भी गजब किस्म का प्रयोग है। पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, चुनाव के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण इससे पहले नहीं रहा और ऐसा अगर आगे भी होता रहेगा तो कोई भी सरकार जो एक बार अगर सत्ता में बैठ जाए
अगर उसको खुली छूट रहे कि चुनाव से पहले आप कोई भी योजना लाइए, पैसे बांटते रहिए, तब तो इस देश में चुनाव का भी कितना क्या मतलब रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो हम लोग इस पर भी जरूर सोचेंगे कि भाई ये जो प्रयोग किया गया, तो बिहार से तो इस प्रयोग की शुरुआत हुई और इसके देखा देखी ये प्रयोग तो और आगे बढ़ेगा और ऐसा ही प्रयोग होता रहेगा तो चुनाव में लोग क्या कर पाएंगे। जिसको कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड, एक कहीं सत्ता में बैठ करके कुछ कर रहे हैं और बाकी लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष वाले क्या कर लेंगे जब सत्ता में बैठ करके 30,000 करोड़ बांटने की 3 करोड़ या 4 करोड़ लोगों के बीच में 30 दिन के अंदर इतने पैसे बांटने की खुली छूट होगी, तब क्या होगा। तो इसीलिए ये सब बातें बिल्कुल अपनी जगह पर है। फिर भी हमने देखा कि हमें वोटों में हमारी कोई गिरावट नहीं है। हम लोगों को 14 लाख से ज्यादा कुछ वोट मिले, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में वोट और सीट में अक्सर कोई आपको सीधा रिश्ता ही नहीं दिखेगा। तो इस जो फर्स्ट पस्ट द पोस्ट सिस्टम है, इस सिस्टम की ये विडंबना है, इसकी अपनी विसंगति है कि कभी आप कम वोट ला करके भी ज्यादा सीट जीत जाते हैं और कभी ज्यादा वोट ला करके भी आप सीट हार जाते हैं। तो ये हुआ पूरे बिहार में, सब लोग देख रहे हैं। तो सुना आपने कि दीपांकर भट्टाचार्य बता रहे हैं कि जो SIR किया गया, SIR से जो है बड़ा फर्क पड़ा है और उसके अलावा जो 10,000 रुपये आखिरी वक्त में बांटे गए, जो महिलाओं को दिए गए नौकरी के नाम पर, वो भी जो है उसने भी जो है बड़ा खेल किया है। तो ऐसी स्थिति में इन पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आखिर 10,000 रुपये आखिरी वक्त में बांटे गए, चुनाव के पहले बांटे गए, चुनाव की पूर्व योजनाओं के नाम बताकर चुनाव के समय बांटे गए। तो ऐसी स्थिति में इन पर सवाल खड़ा किया है उन्होंने। और साथ ही साथ जो SIR हुआ, जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हुआ था, जिस पर काफ़ी भारी बवाल हुआ था, रैली भी निकाली थी, यात्रा निकाली थी महागठबंधन नेताओं ने, तो उस पर भी सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई है और तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। वो पूरा चुनाव आयोग की भूमिका, पूरे चुनाव प्रबंधन, उसकी जो पूरी मशीनरी, इसमें तो निश्चित तौर पर चिंता है। जो जिस तरीके से SIR हुआ और काफी फर्जी वोटिंग भी बिहार में हुई, कई जगह हम लोग फर्जी वोटिंग को रोक पाए और उसके चलते कुछ तनाव भी हुआ, कुछ झड़प भी हुए। लेकिन जाहिर सी बात है, तरारी में अगर हम लोग कुछ एक जगह उसको रोक पाए हैं तो हमें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बिहार के बड़े हिस्से में इसको हम लोग रोक नहीं पाए होंगे। जहां बिल्कुल फर्जी वोटिंग, जहां आपके पास वैकल्पिक मतदाता मौजूद है और पूरा वैकल्पिक कोई फोटो कार्ड भी मौजूद है, वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड हो, और उसके आधार पर फर्जी वोटिंग चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ बिहार में होते हुए हम लोगों ने देखा है। चुनाव में के दरमियान पैसे जा रहे थे खाते में। क्या इस रिजल्ट के बाद जितनी जो महागठबंधन के एलाइज है, क्या आप लोग आपस में बात करेंगे? राहुल जी से फोन पे बात हुई है। अभी हम दिल्ली जाएंगे और उम्मीद है कि हम लोग बैठ के भी बात करेंगे। आप लोगों की बैठक होने वाली है दिल्ली में? बैठक होनी चाहिए, अभी कोई डेट तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात हुई जरूर कि हम लोग मिल के भी बात करेंगे। कल एक तरीके से प्राइमरी बात तेजस्वी जी से भी मेरी हुई है, राहुल जी गांधी से भी हुई है और बाकी लेफ्ट पार्टीज के साथ भी बात होगी। तो बैठ करके बात हम लोग सब लोग करेंगे, गठबंधन के लेवल पर करेंगे। और तो सुना आपने कि उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर राहुल गांधी से फ़ोन पर बात हुई है, तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई है, लेकिन इसकी जो गहन समीक्षा वो करेंगे, तमाम जो घटक दल है एक साथ बैठेंगे और समीक्षा करेंगे। लेकिन इस बीच जो है CPI ML ने अपनी तरफ से समीक्षा शुरू कर दी है, तमाम बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है और आगे की रणनीति तय की है कि अब क्या कुछ करना है, किस तरह से गड़बड़ियाँ की गई हैं। गड़बड़ी की बात करते नज़र आ रहे हैं क्योंकि SIR की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ 10,000 रुपये पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त में 10,000 रुपये क्यों दिए गए। तो अब आगे सब नेता साथ बैठेंगे तो क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।